Let us now see question number 54. If f of x is equal to x square minus 2 mod x and g of x is a new function which will follow min of ft where t varies from minus 2 to x and when x is minus 2 to 0. It will follow max of fx when t lies between 0 and x varies from 0 to 3. Draw the graph of fx and discuss the continuity and differentiability. Find and draw the graph of gx. Also discuss the continuity. Now इस क्वेश्चन में हमारे पास fx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 mod x. तो दो केसेस बनेंगे. व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये फंक्शन कैसा बनेगा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड व्हेन x इज लेस दैन 0 fx क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसा होता है? इसके दो रूट्स है, एक है 0 और एक है x इज इक्वल टू 2. तो ये इस टाइप का पैराबोलिक ग्राफ है. और फिर व्हेन x इज़ पॉजिटिव, ऑफ कोर्स व्हेन x इज़ पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा बिकॉज यहीं पे x पॉजिटिव है. फिर ये वाला जो ग्राफ है इसका डायग्राम देखो कैसा होगा. इसके अगेन दो रूट्स होंगे, x इज़ 0, x इज़ माइनस 2, सो इट विल लुक लाइक दिस एंड x इज़ नेगेटिव. तो ऐसा ग्राफ होगा. जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका इफेक्टिव जो fx का ग्राफ है वो निकल के आ जाएगा. तो fx फंक्शन विल लुक लाइक दिस. This point is 1, 1. This is minus 1, minus 1. Now continuity and differentiability of fx. तो ये continuous तो डेफिनेटली है बट डिफरेंशिएबल नहीं है. देखो अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे निकालना चाहते हो, जहाँ पे ये सडन ब्रेक्स आते हैं वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाती है. तो अगर आप इस तरफ का फंक्शन पकड़ो, ये वाला जो ग्राफ है उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x. अगर आप ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला, तो इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x. अब इसका डेरिवेटिव अगर आप देखो इट इज़ 2x प्लस 2. इसका डेरिवेटिव अगर आप देखो इट इज़ 2x माइनस 2. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर रहे हैं. तो अगर आप x का वैल्यू 0 पुट कर दो सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 आपको मिल जाएगा. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 वो होगा 2 एंड अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू माइनस 2. दोनों अलग आ रहे हैं. सो आप क्या लिखोगे? fx इज नॉन डिफरेंशिएबल. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्लॉट g ऑफ x. तो g ऑफ x है min of f of t where minus 2t less than or equal to x and where x belongs to minus 2 to 0. पहले इसी को देखते हैं. x को माइनस 2 और 0 के बीच में वेरी कराएंगे. सो यहाँ पे है माइनस 2, x माइनस 2 और 0 के बीच में चलते जा रहा है. ठीक है, माइनस 2 और 0 के बीच में हम लोग उसको वेरी करा रहे हैं. तो जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाओगे, देखो माइनस 2 पे ये माइनस 2 वाला पॉइंट है, fx का वैल्यू 0 है तो gx का वैल्यू भी 0 होगा. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाओगे, माइनस 2 के आगे लेते जाओगे, तो ये अपर लिमिट बढ़ते जाएगा. ठीक है, x बढ़ रहा है तो ये अपर लिमिट भी बढ़ेगा. मतलब t की वैल्यू माइनस 2 और उस अपर लिमिट के बीच में फंक्शन की कुछ वैल्यू होगी, उसकी मिनिमम उठानी है. तो बिकॉज फंक्शन अभी गिरते जा रहा है तो मिनिमम आते जाएगा, gx का वैल्यू भी मिनिमम आते जाएगा और इस पॉइंट पे जाके रुक जाएगा. दिस इज़ माइनस 1 एंड दिस पॉइंट इज़ माइनस 1, माइनस 1. थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस 1, माइनस 1. उसके बाद क्या होगा, एक बार x जो है माइनस 1 के आगे निकल गया, दिस इज x एक्सिस, x एक बार माइनस 1 के आगे निकल गया तो यहाँ पे भी माइनस 1 के आगे का पॉइंट आ जाएगा. और इस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम कितनी है? फंक्शन की मिनिमम इतनी है, तो इससे यही वैल्यू अटकी रहेगी फंक्शन की. अब वो बढ़ेगा नहीं. जैसे यहाँ पे fx बढ़ गया था,
gx बढ़ेगा नहीं, gx का वैल्यू मिनिमम यहाँ पे अटेन हो गया। अब फंक्शन यहाँ से आगे बढ़ रहा है, हमको मिनिमम ही उठानी है, तो मिनिमम ये वाली वैल्यू है -1, तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो -2 और 0 के बीच में हो गया। अब इसका जो सेकेंड ब्रांच है, इट इज़ मैक्स ऑफ एफ एक्स व्हेन x lies between 0, t lies between 0 to x एंड x अब वेरी कर रहा है 0 से लेकर 3 के बीच में। तो 0 से आगे हम लोग x को वेरी कराना स्टार्ट करेंगे, तो t की जो इंटरवल है वो बढ़ती जाएगी और उसमें आपको f(x) का मैक्स उठाना है। नाउ इफ़ यू स्टार्ट विद दिस पॉइंट, जस्ट इस पॉइंट की कंसिडरेशन अगर आप लेते हो, जब x 0 है तो इंटरवल कुछ है ही नहीं और f(x) का एक ही वैल्यू होगा, f(x) का वैल्यू 0 है देखो यहाँ पे, तो gx का वैल्यू उतना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप मैक्स में कुछ लगा नहीं सकते, बट जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे इसकी इंटरवल बढ़ती जाएगी, इंटरवल बढ़ेगी तो उस इंटरवल में f(x) का मैक्स उठाना है। तो अब देखो, मान लो यहाँ से इंटरवल आप बढ़ाते गए, तो आप देखो फंक्शन का मैक्सिमम मिल रहा है क्या? नहीं, फंक्शन तो गिर रहा है, तो फंक्शन का मैक्सिमम कितना है? 0। तो ये जो 0 है, 0 ही वैल्यू इसकी रहेगी, क्योंकि फंक्शन का इसके बाद में जो वैल्यूज़ है वो गिर रहा है, 0 ही उसका मैक्सिमम है। तो अप टिल 2 ये ऐसा ग्राफ रहेगा। और फिर 2 के बाद में जैसे ही आप x की इंटरवल बढ़ा देते हो, 2 के आगे का पॉइंट्स लेते हो, तो आपको मैक्स ऑफ f(x) उठाना है। अब इस पॉइंट के आगे क्या है कि फंक्शन का मैक्सिमम आते जा रहा है, मतलब फंक्शन बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे g भी बढ़ते जाएगा, लाइक दिस। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ gx। डेफिनेटली इट इज़ डिसकंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद सडनली यहाँ पे जंप है, सो दिस इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। और नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे है? 0 पे एंड 2 पे, सो इट इज़ नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। Next is question number 56. f of x is equal to x plus tan x. gx is the inverse of fx. तो gx फंक्शन है that is inverse of fx. Then g dash of x is equal to g dash of x क्या है? Now अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x को f inverse x से रिप्लेस करेंगे, f इंटू f inverse x, x को f इनवर्स x हमने लिखना है, tan ऑफ f इनवर्स x। यहाँ से क्या आता है? x इज इक्वल टू f इनवर्स x प्लस tan ऑफ f इनवर्स x, ये टर्म्स आ रहे हैं। और g जो है वो इनवर्स फंक्शन है f(x) का, तो जब gx को आप क्या लिख सकते हो? f इनवर्स x। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू gx प्लस tan gx। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 इज इक्वल टू जी डैश ऑफ x प्लस tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर gx, तो यहाँ पे इंटू जी डैश ऑफ x, कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, तो जी डैश ऑफ x का एक्सप्रेशन क्या होगा? 1/1 प्लस sec स्क्वायर gx, विच इज़ 1/1 प्लस sec स्क्वायर gx इज tan स्क्वायर gx, 2 प्लस tan स्क्वायर gx, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, सो दिस इज 1/2 प्लस, अब यहाँ पे tan स्क्वायर चाहिए, देखो यहाँ से tan gx निकालो, इट इज़ x माइनस gx, यहाँ पे tan स्क्वायर है तो ऐसा टर्म आता है, दिस इज द वैल्यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57। f(x) is differentiable function and f into g is differentiable at x is equal to a। तो f of x differentiable दिया हुआ है और फिर ये दिया है कि f(x) into gx is differentiable at x is equal to a। तो ऑप्शन ए की बात हो रही है, gx मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट gx मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट
x इज इक्वल टू ए। बी ऑप्शन दिया हुआ है जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस, जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। इफ जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस देन एफ ऑफ ए को ज़ीरो होना पड़ेगा। थर्ड, एफ ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, विच इज़ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स। तो डेरिवेटिव का वैल्यू एट ए निकालेंगे। सो डेरिवेटिव का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस एफ डैश ऑफ ए जी ए प्लस जी डैश ऑफ ए एफ ए, which is equal to f dash of a g a plus f a into limit as g dash of a का definition लगाते हैं, limit as h tends to 0 g of a plus h minus g a by h। तो बहुत ही सिंपल है कंसेप्ट। डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाया, डेरिवेटिव का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ अगर आप एक ये ऑप्शन देखो, इन्होंने बोला कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो एल एच एस इज डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहला ऑप्शन एनालाइज करना इजीली ये है कि मैं ये फैक्ट लिख सकता हूँ कि अगर एफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ये अगर नॉन ज़ीरो है, बिकॉज ये डिफरेंशिएबल है, ये तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। सो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है एफ डैश ऑफ ए, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सो दिस टर्म विल एग्जिस्ट बिकॉज ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट इनटू अ डिफरेंशिएबल, सो दिस टर्म विल एग्जिस्ट। बेसिक मीनिंग वो है, ठीक है। तो अगर आप एफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेते हो तो ये टर्म कंसर्न का नहीं है फिलहाल। तो एफ ए को अगर आप नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेते हो तो डेफिनेटली ये जो जी डैश ऑफ ए है, ये जी डैश ऑफ ए का टर्म, इसको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ से आप लिख सकते हो जी ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। सब एक्स इज इक्वल टू ए की बात हो रही है, ठीक है। सो जी ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड फैक्ट आप ये लगा सकते हो कि मान लो जी ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, जी ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन डिफरेंशिएबल, बट ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको एग्जिस्ट कराने के लिए एक ही ऑप्शन है, एफ ए को ज़ीरो होना पड़ेगा। सो देन एफ ए हैज़ टू बी ज़ीरो। तो ये किस में दिया हुआ है? ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो जी ऑफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट ए, सिर्फ ये प्लेन स्टेटमेंट हम लोग नहीं कह सकते, उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बतानी होंगी। जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए होने के लिए एफ ए शुड नॉट बी ज़ीरो। सो बिकॉज जी एक्स डिसकंटिन्यूस है, अगर आप इस ऑप्शन को देखो, जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। सो नॉन डिफरेंशिएबल अगर जी एक्स है, जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल टर्म है, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो वही एफ ए को ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो ओनली बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट, ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ए ऑप्शन के बारे में गारंटी नहीं दे सकते आप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स रेज टू -2 जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, x is not equal to 0, then the incorrect statement is, हमको incorrect statement बतानी है। तो इसमें अगर आप ऑप्शंस देखो, उन्होंने बी और डी दिया हुआ है, बी और डी एक्चुअली करेक्ट ऑप्शंस है, बी एंड डी आर करेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू -2 एक्स स्क्वायर जी आई एफ। नाउ
0 एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 0 से ग्रेटर होगा, बट इट विल ऑलवेज बी लेस दैन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सी ये कहाँ से लिखा जा रहा है? अगर आप एक नंबर लाइन बना दो, मान लो टी वेरिएबल है, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर आप ये देखो, जी आई एफ ऑफ टी हमेशा लेस देन और इक्वल टू, अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहे हो तो डेफिनेटली ग्रेटर दैन 0 होगा, इट इज़ ऑलवेज लेस दैन टी। तो मान लो आप 2.5 पुटअप करो, एक टी का वैल्यू 2.5, सो 2.5 उसका जी आई एफ देखो, उसका जी आई एफ 2, और वो डेफिनेटली 0 से ग्रेटर है, तो हमेशा ये होल्ड करेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लगाई हुई है। बिकॉज एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू माइनस 2, एक्स रेज टू माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा एक्स रेज टू माइनस 2 जी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1। अब अगर आप इस टर्म का जी एफ ले रहे हो तो उसके दो ही वैल्यूज़ होंगे, या तो वो 0 होगा, या तो इस टर्म का जो जी आई एफ है वो होगा 1। दो ही ऑप्शंस है, क्योंकि इक्वल टू 1 केस भी आ रहा है। जब इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होगी उसका जी आई एफ 1 होगा, जब ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा उसका जी आई एफ 0 बनेगा। तो दीज आर द टू केसेस पॉसिबल। तो जब तक तो x के ऐसे वैल्यूज़ आप ले रहे हो कि वो 0 है तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। जहाँ पे आपने x की ऐसी वैल्यू पुट की कि वो 1 बन गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसका वैल्यू 0 से फिर 1 पे जंप कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जी आई एफ वाला वैल्यू ये 1 कब आएगा। ठीक है, इसका मतलब एक्स रेज टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये सिंपल टर्म्स में अगर बात किया जाए तो x एक इंटीजर होना चाहिए, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखो कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके देखो इसके अंदर, मान लो 2 आपने पुट किया तो 2 रेज टू माइनस 2, और फिर यहाँ पे जी आई एफ ऑफ 2 स्क्वायर, बिकॉज ये इंटीजर है तो इसका आंसर आएगा 2 रेज टू माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर। जी आई एफ ऑफ इंटीजर इज सेम नंबर, तो ये कितना आ जाएगा? 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 0 इज़ 1, और फिर 1 का जी आई एफ कितना आएगा? 1। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर। अगर आप कोई और वैल्यू पुट करते हो, मान लो x को आपने पुट किया 2.5, तो अब ये कैलकुलेट करके देखते हैं, x रेज टू माइनस 2 जी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी 2.5 रेज टू माइनस 2 जी एफ ऑफ 2.5 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 1/2.5 स्क्वायर इंटू यहाँ पे आएगा 6.25 का जी एफ 6, सो दिस इज इक्वल टू 6/6.25। डेफिनेटली इसका जी एफ कितना आएगा? 0। इसका अगर आप जी एफ लोगे, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना, सो दिस नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका जो जी एफ है दैट इज़ 0। कहने का मतलब x को अगर आप नॉन नेचुरल नंबर लेते हो तो ये वाला जो टर्म है ये हमेशा होगा 0, और जैसे ही आप नेचुरल नंबर पे जंप करोगे, x का वैल्यू आप नेचुरल नंबर पुट करते हो, x इज़ नेचुरल नंबर, तो x रेज टू माइनस 2 जी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 1। तो हो क्या रहा है? नंबर लाइन पे अगर आप x के देखो और फिर ये फंक्शन को देखो एफ एक्स विच इज़ जी आई एफ ऑफ एक्स रेज टू माइनस 2 जी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप देखो तो 0 से अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो तो उसका वैल्यू 0 है। जैसे ही 1 टच करोगे इसका वैल्यू 1 पे जाएगा, फिर इट इज़ कांस्टेंट, फिर 2 पे इट विल जंप ओवर हियर, फिर इट इज़ कांस्टेंट, फिर 3 पे इट विल जंप ओवर हियर। तो ये इस फंक्शन का प्लॉट है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको समझ में आया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब कभी नेचुरल नंबर होगा ये नॉन डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूस होगा, एंड इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल, मीनिंग x शुड बी व्हाट? √n, जब कभी x √n होगा। तो अब ऑप्शंस पे अगर आप आओ, उन्होंने ऑप्शन ए में दिया कि एफ एक्स हमेशा कंटिन्यूस है, एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये रॉन्ग है। बी ऑप्शन, एफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू √2, ये करेक्ट है, क्योंकि x इज इक्वल टू √2, n का वैल्यू नेचुरल नंबर 2 पुट कर दो तो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, ये करेक्ट है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में दिया एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1,
एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये भी करेक्ट होना चाहिए, दिस इज़ करेक्ट, ओके, क्योंकि आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 1, इट इज़ रूट ऑफ 1, तो रूट के अंदर नेचुरल नंबर आ गया, रूट के अंदर नेचुरल नंबर आ गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो फंक्शन शुड बी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो यहाँ पे बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। और फिर अगर आप डी देखो, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स, बराबर है, यहाँ पे इन्फिनाइट पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो बी सी डी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिग्नम फंक्शन ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये मल्टीप्लाइड है, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0x2 and it is equal to sin x plus modulus of x minus 3 2x4। तो इसके बारे में हमको डिस्कशन करनी है, ठीक है। नाउ हमको डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ये दो पॉइंट्स पे चेक करनी है, एक है x इज इक्वल टू 1 और एक है x इज इक्वल टू 2 पे। तो x इज इक्वल टू 1 पे जाते हैं, लेट्स से हमने x को 1 माइनस की तरफ टेंड किया, 1 माइनस की तरफ टेंड किया, तो ये जो एफ एक्स की वैल्यू है वो कहाँ टेंड करेगी, 1 माइनस का स्क्वायर 1 की तरफ टेंड करेगा। सिग्नम ऑफ, ना सी यहाँ पे जी आई एफ है, 1 माइनस का टर्म यहाँ पे पुट कर देते हो तो जी आई एफ का वैल्यू 0 आएगा, सिग्नम 0 कितना होता है 0 प्लस 1 माइनस के पास का जो टर्म है। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का प्लॉट कैसा होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये अगर आपको याद हो, इट इज़ लाइक दिस 0 1, फिर 1 पे एग्जैक्टली उसकी वैल्यू फिर से 0 आ जाती है, फिर ये ऐसा, हाँ, तो एज एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ फॉलो करता है, तो यहाँ पे सिंपली x आ जाएगा। सो एफ एक्स फंक्शन जो है इट इज सिंपली x व्हेन x लाइज बिटवीन व्हाट, x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इस इंटरवल में। अच्छा, अब x 1 माइनस की तरफ टेंड कर रहा है, x को 1 माइनस की तरफ टेंड कराओ तो एफ एक्स विल ऑल्सो टेंड टू 1 माइनस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हुआ 1। फंक्शन का वैल्यू 1 पे कितना है, फंक्शन का वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करना होगा, फिर वही आएगा 1, और फिर x को 1 प्लस की तरफ टेंड कराएंगे, x को 1 प्लस की तरफ टेंड कराएंगे, तब भी अपने को यही फंक्शन लेना होगा। 1 प्लस की तरफ टेंड कराओगे तो एफ एक्स कहाँ टेंड करेगा, एफ एक्स विल टेंड टू, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे सिग्नम 1 पॉजिटिव नंबर अगर यहाँ पे पुट करते हो तो उसका जी एफ कितना आएगा 1 आएगा, सिग्नम ऑफ 1 इज 1 प्लस जी एफ ऑफ एक्स। अब x 1 पॉजिटिव की तरफ टेंड कर रहा है, x जो है 1 की तरफ यहाँ से टेंड कर रहा है, तो आपको इस ग्राफ की इक्वेशन लिखनी है, इट इज़ सिंपली x माइनस 1, तो एफ एक्स विल टेंड टू 1, यहाँ पे आएगा सिग्नम ऑफ 1 इज़ 1 एंड दिस इज़ x माइनस 1 फंक्शन, ये x माइनस 1 बन जाएगा, सो इट इज़ 1 1 विल कैंसिल आउट, विल अगेन गेट x, एंड x खुद 1 पॉजिटिव की तरफ टेंड कर रहा है तो फंक्शन भी 1 पॉजिटिव की तरफ टेंड करेगा, तो राइट हैंड लिमिट इज़ 1। को सिंपली वैल्यूज़ पुट करके देखनी है, 1 पॉजिटिव की एक वैल्यू ही पुट कर दो 1.001 और देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकल के आ रही है, आपको पता चल जाएगा। सो क्या है, 1 पे कंटिन्यूटी है। एक्सक्लूसिवली अगर आप फंक्शन की बात करोगे तो फंक्शन कैसा दिखेगा, फंक्शन इज x when x is less than or equal to 0, greater than or equal to 0, less than or equal to 1, and this function is x square plus x minus 1, क्योंकि ये वाला x square आएगा, अगर आप 1 के आगे की वैल्यू रखते हो तो सिग्नम ऑफ जी एफ ऑफ x जो है वो 1 आ जाएगा, और ये आता है x माइनस 1 when x is greater than or equal to 1, less than or equal to 2, ये ऐसा फंक्शन है। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लो f डैश ऑफ x
तो ये आएगा 1, एंड जब x की ये इंटरवल हो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 1 इन दिस इंटरवल। तो 1 पे अगर आप डेरिवेटिव चेक करो, x का वैल्यू 1 पुट कर दो तो यहाँ पे 3 आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 1, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 3। तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। सेम एनालिसिस आप रन करते हैं x इज इक्वल टू 2 के लिए। सो लेट्स से विल टेक fx इज इक्वल टू, सो अगर आप 2 माइनस की बात करो, x टेंस टू 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या टर्म्स आएंगे, fx कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ जी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जी एफ ऑफ एक्स होगा 1, एंड सिग्नम ऑफ जी एफ ऑफ एक्स मतलब सिग्नम ऑफ 1, सिग्नम ऑफ 1, सिग्नम ऑफ 1 इज 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 के आगे का नंबर आप ले रहे हो, 2 के लेफ्ट में आप हो, ठीक है। तो जी एफ फ्रैक्शनल पार्ट का जो प्लॉट है उसको देखो, इट इज़ लाइक दिस, 2 के लेफ्ट में x माइनस 1 फंक्शन है, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1, सो व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये ऐसा ग्राफ है। और अगर आप x पॉजिटिव पे लेते हो, x ग्रेटर दैन 2, x ग्रेटर दैन 2 के लिए फंक्शन कैसा होगा, हमको वो देके रखा है, ठीक है, इट इज़ साइन ऑफ x प्लस मॉड ऑफ, यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 3 है। अब अगर आप जस्ट 2 के आगे के वैल्यूज़ रख रहे हो तो ये टर्म नेगेटिव होगा, मॉड उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, इट विल बिकम 3 माइनस एक्स, ये ऐसा फंक्शन बन गया। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं, 2 माइनस का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सो एज एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स विल टेंड टू, 2 माइनस का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 2 माइनस 1, सो 4 प्लस 2 इज 6, 6 माइनस 1 इज 5, एक्स टेंस टू 2 प्लस लगाओ तो यहाँ पे आएगा साइन 2 प्लस 1, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, अलग है, तो आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ डिसकंटिन्यूस, सो डिसकंटिन्यूस एट 2। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x प्लस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव cos x माइनस 1, फिर x का वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, यहाँ पे आएगा cos 2 माइनस 1, cos 2 माइनस 1, सो दे आर डिफरेंट, सो इट इज़ discontinuous at x is equal to 2, non differentiable at x is equal to 2। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, हम लोग जो पास्ट आईआईटी क्वेश्चंस है वो देखना स्टार्ट करेंगे।